प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं एक अलग पूर्ण प्रतियोगिता में ही एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। वह है पूर्ण प्रतियोगिता में आवंटनात्मक कुशलता, एफिशिएंसी, एलोकेटिव एफिशिएंसी। ध्यान दीजिए हर शब्द पे। कुशलता का मतलब कोई चीज बेस्ट तरीके से किया जाए, ठीक है। तो कुशलता, पूर्ण प्रतियोगिता देखिए एक ऐसी बाजार है जो आदर्श बाजार है, आदर्श मार्केट है। इसमें कुशलता से कार्य होता है, ठीक है। तो आवंटनात्मक कुशलता का मतलब ये आदर्श बाजार है। अगर आवंटनात्मक कुशलता होगी तो समाज का कल्याण क्या होगा? अधिकतम होगा। समाज का कल्याण अधिकतम होगा। तो आवंटन किसका है? संसाधनों का। जो आपके पास संसाधन है उसका किस तरीके से आप आवंटन करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन न्यूनतम लागत पर हो, ध्यान दीजिए, अगर विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन अनुकूलतम हो, मतलब न्यूनतम लागत की स्थिति में हो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन, तो वो कहे जाएगी उत्पादन कुशलता। उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्पादन कुशलता। और आप जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घ काल में आपने देखा है, इसके पहले औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन होता है, अर्थात उत्पादन कुशलता होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कुशलता में एक चीज आवंटनात्मक कुशलता? आवंटनात्मक कुशलता का मतलब संसाधनों को इस ढंग से बांटिए कि वह उपभोक्ताओं के अधिमान प्रेफरेंस के अनुरूप हो। मतलब क्या है कि संसाधन लग तो रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो वस्तुएं चाह रहे हैं उपभोग करना, क्या उसी वस्तु के उत्पादन में संसाधन लग रहे हैं? अगर जो लोग उपभोग करना चाह रहे हैं वही उत्पादन भी हो रहा हो और न्यूनतम लागत पर उत्पादन हो रहा, तो हम कहेंगे आवंटनात्मक कुशलता है। मतलब क्या है कि जो लोग चाह रहे हैं वही उत्पादन हो और न्यूनतम लागत पर हो, ठीक है। तो आप जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में कि उत्पादन कुशलता मतलब न्यूनतम लागत पर उत्पादन करना है, तो वो होता है। क्यों? क्योंकि वहां आप जानते हैं औसत लागत बराबर सीमांत लागत होता है और इसी औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन होता है, जो आपने देखा था। और दूसरा कि क्या वह उपभोक्ताओं की रुचि के हिसाब से होता है, उसके अधिमान के हिसाब से होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर उपभोक्ता कीमत क्यों देता है? सीमांत उपयोगिता के नाते देता है, तो कीमत बराबर सीमांत उपयोगिता। और अगर वही कीमत उसकी सीमांत लागत के बराबर हो जाए, P बराबर MC, जैसा कि आप देखे होंगे, उसमें हमने बताया था कि यहाँ कीमत क्या है? यही सीमांत लागत के बराबर। यहाँ देखिए ये कीमत सीमांत लागत के बराबर पूर्ण प्रतियोगिता में होती है। तो इसलिए इसका मतलब ये निकला कि पूर्ण प्रतियोगिता में उपभोक्ताओं के अधिमान के अनुसार ही उत्पादन होता है। अधिमान माने उनकी रुचि के हिसाब से ही उत्पादन होता है और आवंटनात्मक कुशलता पाई जाती है। ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए एक ग्राफ का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये है TT, यह है रूपांतरण वक्र, ट्रांसफॉर्मेशन वक्र। अगर सारे संसाधनों को X वस्तु के उत्पादन पे लगा दिया जाए तो OT होगा, और सारे संसाधनों को ये OT1 होगा, और सारे संसाधनों को Y वस्तु पे लगा दिया जाए तो OT2 होगा, ठीक है। और इसके बीच का भी कोई संयोग उत्पादन किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, अगर T2 T1 के नीचे आप उत्पादन कर रहे हैं तो यह उत्पादन में कुशलता नहीं होगी, क्योंकि पूरे संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा है, क्योंकि इस पर ही संसाधन का उपयोग होगा T2 T1 पर। इसके नीचे आएंगे तो संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं होगा, इसलिए वह उत्पादन में कुशलता नहीं होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब देखिए यहां क्या है, अगर हम आवंटनात्मक कुशलता में ऐसे भी परिभाषित करते हैं कि ऐसे संसाधनों का आवंटन हो गया कि अब बिना एक वस्तु का उत्पादन घटाए दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ाना भी संभव नहीं है। मतलब अगर एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना होगा। सिर्फ संसाधनों को इधर उधर करके आप उत्पादन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वह कुशलता नहीं है। देखिए,
अब देखिए O T1 है, O T2 है। अब अगर यहाँ Y है, अब अगर X का वस्तु उत्पादन बढ़ाना है तो Y को घटाना होगा। जैसे आप यहाँ आ रहे हैं तो क्या है, X का उत्पादन बढ़ा लेकिन Y का क्या घट गया, यहाँ आ रहे हैं और बढ़ा तो Y का और घट गया। तो इसका मतलब जो संसाधनों का जो अनुकूलतम आवंटन है वो T1 T2 पर है। अब क्या यह उपभोक्ताओं की रुचि के अनुरूप है? तो उपभोक्ताओं की रुचि को क्या दिखाता है, ये अनधिमान वक्र दिखाता है। ये IC1 है, IC2 है, IC3। जहां पर ये दोनों स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जहां पर दोनों स्पर्श करते हैं अर्थात E बिंदु पर, यही जो है आदर्श स्थिति होगी। यहाँ पर जो है उत्पादन कुशलता भी होगी, मतलब न्यूनतम लागत पर भी उत्पादन होगा, और आवंटनात्मक कुशलता भी होगी कि लोगों की रुचि के अनुसार भी उत्पादन होगा। तो E बिंदु पर, अब E बिंदु पर आप जानते हैं कि इसका जो ढाल होता है अनधिमान वक्र का, ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर दो वस्तु है x y तो बराबर होता है px बटा py। अच्छा, आप ये भी जानते हैं कि ये जो रूपांतरण वक्र है, इसका जो होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई, तो ये होता है दोनों की लागतों का अनुपात mcx बटा mcy। ठीक है, तो और आप ये भी जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो उत्पादन होता है वह सीमांत लागत और सीमांत कीमत हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं px बटा py, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अब आप देखिए कि ये और ये px py बराबर ये भी है, px बराबर ये भी है। इसका मतलब संतुलन की स्थिति क्या होगी, संतुलन की स्थिति तब होगी जब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई बराबर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई। मतलब आपको अगर नहीं आ रहा है तो इतना आप समझ लीजिए कि ये अनधिमान वक्र, ये रूपांतरण वक्र को जहां स्पर्श करेगा यही आदर्श स्थिति होगी, यहीं पर आवंटनात्मक कुशलता होगी। यहां पर रूपांतरण की सीमांत दर बराबर होगी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई के, तो यहीं पर आवंटनात्मक कुशलता होगी। ठीक है, तो आवंटनात्मक कुशलता क्या है कि उत्पादन न्यूनतम लागत पर हो, बिना एक वस्तु के उत्पादन को घटाए दूसरे वस्तु का उत्पादन बढ़ाना संभव नहीं हो, और उत्पादन उपभोक्ताओं की रुचि के अनुरूप हो। ये कंडीशन कब होगी, इस ई बिंदु पर होगी। ठीक है, जहां पर रूपांतरण की सीमांत दर प्रतिस्थापन की सीमांत दर के बराबर होगी ई बिंदु पर। ठीक है, थैंक यू।